हेलो दोस्तों, मैं विभोर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी में जो पंचायती राज से संबंधित 65 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसी क्रम में हम बात करेंगे, वन बाय वन वीडियो की बात करेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको वीडियो को अच्छा लगे देन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो शुरू करते हैं। आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस में पंचायती राज 65 नंबर का है, 20 नंबर का यूपी स्पेशल है और 15 का कंप्यूटर है। हम कंप्यूटर की भी बात करेंगे, यूपी स्पेशल के भी वीडियो आपको मिलेंगे। और आज हम बात करेंगे 65 नंबर पे एक जो अपना है उसमें बात करेंगे स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज। देखो, सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है कि जो स्थानीय स्वशासन है या जो पंचायती राज है ये किस सूची का विषय है, किस सूची का विषय है। तो याद रखना है आपको कि स्थानीय स्वशासन कह दे या पंचायती राज कह दे या नगरीय निकाय कह दे, कुछ भी कह दे, ये सब किसके हैं? राज सूची के विषय हैं। किस सूची के हैं? राज सूची के विषय हैं। यानी इनमें नियम कानून कौन बनाएगा? राज सूची बनाएगा। ठीक। दूसरी बात, 1882 में भारत की जनता, जैसा गांधी जी ने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है या मेरा भारत गांव में बसता है। और यदि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो उससे पहले किसको निर्भर बनाना होगा? गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उसी क्रम में लॉर्ड रिपन 1882 में एक गांव को सुदृढ़ करने के लिए, गांव को व्यवस्थित करने के लिए एक प्रस्ताव लेके आए। उस प्रस्ताव को कहा गया मैग्ना कार्टा, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। तो याद रखना है कि 1882 में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। इसी वजह से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक। ये आपको याद रखना है। पहला, स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो राज सूची का। दूसरा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव कब रखा? 1882 में। इस प्रस्ताव को क्या कहा गया? इसे कहा गया मैग्ना कार्टा। अब स्थानीय स्वशासन जरूरी क्यों है या इसकी स्थापना के कारण क्या रहे? तो इतना बड़ा भारत है, भारत के किसी राज्य के किसी जिले के किसी गांव में किसी घर में एक ऐसा नेतृत्वकर्ता हो सकता है जो भारत का नेतृत्व कर सकता है। तो स्थानीय स्वशासन के लिए, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से वो व्यक्ति अंडर ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के लिए पंचायती राज के चुनाव लड़ेगा, पंचायती समिति के चुनाव लड़ेगा, जिला परिषद के चुनाव लड़ेगा, महापौर के चुनाव लड़ेगा, नगर निगम के चुनाव लड़ेगा, फिर वो एमएलए के चुनाव लड़ेगा, एमएलसी के चुनाव लड़ेगा, पीएम बनेगा। ठीक। और ऐसे बहुत से उदाहरण आपको भी मिलेंगे कि जो गांव से शुरू हुए, गांव का प्रधान बना, मेंबर बना, बीडीसी बना, ब्लॉक प्रमुख बनेगा, फिर वो गांव का देश का नेतृत्व करेगा। तो गांव में जो एक छिपा हुआ हुनर हो या एक अच्छा नेतृत्व करता, उसके लिए उसमें बात करेंगे। पहला क्या? पहला यही कारण है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। जो दिल्ली की सरकार है या राज्य की जो सरकार है, राजधानी की जो सरकार रहेगी, वो किसी गांव के किसी मोहल्ले के में क्या की दिक्कत है, क्या समस्या है, उसको जानकारी नहीं रहेगी। तो वो वहां अपना एक प्रतिनिधि रखेगा, वो प्रतिनिधि क्या करेगा? समस्याओं का समाधान करेगा। दूसरा क्या? स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग। इतने बड़े देश में किसी न किसी गांव में ऐसी कोई संसाधन होंगे जो देश के लिए हितकर होंगे, उनको प्रकाश में लाना, ये काम किसके लिए? स्थानीय स्वशासन के लिए। तीसरी बात, स्थानीय नेतृत्व का विकास एवं प्रशिक्षण करना। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्थानीय नेतृत्व का विकास एवं प्रशिक्षण करना। तीसरी बात, नेहरू जी ने इसी वजह से कहा था पंचायतें लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला। यानी यदि आपको देश का नेतृत्व करना है तो उससे पहले आप पंचायतों में प्रवेश किए, नगर निकाय का चुनाव लड़िए, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़िए, बीडीसी का चुनाव लड़िए, जिला मेंबर का चुनाव लड़िए। ऐसे करके इसके बाद आप आगे के चुनाव बढ़ते धीरे धीरे चलिएगा। तो याद रखना एक कथन नेहरू जी का कि पंचायतें लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। ये किसने कहा? तो नेहरू जी ने कहा। और जो चौथा कारण है स्थानीय स्वशासन के स्थापना का, वो है जन सहभागिता हेतु। यानी लोगों की सहभागिता, लोगों को जागरूक करना, ये इसका चौथा काम है। तीसरी बात, गांधी जी ने जो हमने बात कही है कि गांधी जी ने क्या कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और यदि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा।
दोनों लोगों के जितनी बात इस पीडीएफ में लिखी है आपको सारी की सारी बात राइट डाउन करनी है, पहले सुनना है फिर लिखना है, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी रेगुलर क्लासेज में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट, दूसरी बात, अब गांव के विकास के लिए स्थानीय स्वशासन के लिए जब राज्य सूची का विषय है तो ये राज्यों पर निर्भर कर दिया गया। तो ये याद रखना है कि पंचायती राज्यों का उल्लेख अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसमें है तत्व है वो कौन सा है 40, और 40 में क्या है 40 के अंतर्गत क्या है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाएगा, उन्हें ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार देगा, अथॉरिटी देगा जिससे वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में विकसित हों, यानी अपना स्वशासन, लोगों का शासन, स्वशासन। नेक्स्ट, ठीक, के मुंशी ने क्या कहा, अब जैसे देश आज़ाद हुआ तो यही बात गांधी जी की बात आई कि गांव, अगर देश का विकास करना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो गांवों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो के एम मुंशी की समिति के अनुसार या अनुशंसा पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांवों के लिए 2 कार्यक्रम शुरू किए। दोनों कार्यक्रम याद रखना है, इनका क्रम पूछ लेता है या पूछेगा कौन पहले कौन बाद में, ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो पे जब ये खत्म होगा पंचायती राज तो हम इसके नेक्स्ट लगातार एग्जाम तक लगातार प्रैक्टिस कराएंगे। तो 1952 में क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला और 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना चली। ठीक, अब ये दोनों योजनाएं फेल हो गई। इन दोनों योजनाओं का जितना इनपुट रहा, सरकार ने गांव में लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन जितना इनपुट रहा उतना आउटपुट ना हुआ। तो इन योजनाओं की असफलता के लिए 1957 में एक समिति का गठन हुआ। किस समिति का गठन हुआ, बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। आपको याद रखना है यह समिति किसके द्वारा गठित की गई, तो योजना आयोग के द्वारा। आज का नीति आयोग, तब का योजना आयोग। तो योजना क्वेश्चन बनता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके द्वारा किया गया, योजना आयोग द्वारा, ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा, या केंद्र सरकार या कैबिनेट, ऐसे करके ऑप्शन बनेंगे, तो याद रखना है। नेक्स्ट, इस समिति ने क्या बताया, इस समिति ने यह बताया कि जो असफलता का कारण है इसमें अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप है। अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप है, यानी कागज में तो गांव अच्छा है, कागज में गांव में ये योजनाएं चल रही, लेकिन गांव में जब तक गांव का व्यक्ति इसमें जन सहभागी न बनेगा, गांव के किसी व्यक्ति को इसमें न रखा जाएगा, तब तक ये सफल होने से रहे। यानी जो अधिकारी थे वो कोर्ट पैंट में जाते थे, जो लेखा जोखा किए वापस आ गए। तो कुछ अधिकारियों को वहां के बारे में क्या पता, गांव के किसी वृद्ध व्यक्ति से या किसी गांव में निवास करने वाले किसी व्यक्ति को जब तक इसमें न शामिल किया जाएगा तब तक इसमें यानी गांव को आत्मनिर्भर बनाना मुश्किल है। तो उसी लिए बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा कि आप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू करो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू करो। यानी एक लोकतंत्र तो दिल्ली में है ही है, हर राज्य की राजधानी में है, लेकिन एक लोकतंत्र आप गांव में लागू कर दो, गांवों को स्वतंत्र कर दो। तो गांव को स्वतंत्र कर दो, तो ये याद रखना कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू करने का बात किसने कही, बलवंत राय मेहता ने कही। तभी बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ये भी याद रखना है। तीसरी बात, अब बलवंत राय मेहता की समिति के अनुशंसा पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था यानी गांवों की जन सहभागिता के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए क्या पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ये कितनी स्तरीय रही, तो त्रिस्तरीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर टकराएगा एग्जाम में, क्या कि पंचायती राज जो पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये किसने लागू की, तो ये बलवंत राय मेहता की समिति की अनुशंसा पर लागू हुई। वो तीनों स्तर कौन है, तो जिला परिषद, जिला स्तर पर, जिला स्तर में कौन, जिला परिषद। खंड स्तर या मंडल स्तर पे कौन, पंचायत समिति। खंड स्तर याद रखना ब्लॉक, मंडल स्तर ब्लॉक में कौन, पंचायत समिति। ग्राम स्तर में कौन, ग्राम पंचायत। ग्राम में कौन, गांव में कौन, ग्राम पंचायत। ठीक, नेक्स्ट, इस अनुशंसा पे सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे सर्वप्रथम नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने ये किया कि राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, लागू कर दिया। लेकिन कब लागू किया, 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया।
लेकिन जब यहाँ लागू की गई तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए यहाँ चुनाव ना किए गए, यहाँ पे चुनाव ना हुए। ये सरकार द्वारा अपने प्रतिनिधि या पार्टी का जो सपोर्ट रहा जिस व्यक्ति का, उसको नियुक्त कर दिया गया, एज नियुक्त हुआ, इलेक्टेड ना हुआ। लेकिन 11 अक्टूबर 1959 को ही आंध्र प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने पंचायती राज व्यवस्था के लिए क्या करा दिए, चुनाव। दोनों क्वेश्चन याद रखना है। 65 नंबर का आना है, छोटी छोटी बातें आएंगी, छोटी छोटी बातें आएंगी। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं एग्जाम में तो बातें छोटी छोटी रखी जाती हैं। किसी टॉपिक के अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो बातें छोटी छोटी रखी जाएंगी, और अगर किसी टॉपिक के नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, क्वेश्चनों की संख्या कम है, तो उस टॉपिक से, उस सिलेबस से, उस सब्जेक्ट से बड़े बड़े क्वेश्चन, मोटे मोटे क्वेश्चन रखे जाते हैं। ठीक, तो अब 65 नंबर का है तो ये छोटी छोटी बातें आएंगी और ये आपको पजल्ट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो याद रखना है कि 11 अक्टूबर को चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बना पंचायती राज का, आंध्र प्रदेश। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू कहाँ हुई, नागौर जिले के बगदेरी गांव के राजस्थान में लागू हुई। ठीक, ये किसकी सिफारिश पर, तो बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर लागू हुई। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और आप इसी को आप रिवीजन करते रहिए।